तेरी मोहब्बत मेरी ज़बानी, तेरी मोहब्बत मेरी ज़बानी, बन के रहेगी कोई कहानी। तेरी मोहब्बत मेरी ज़बानी, बन के रहेगी कोई कहानी। दिल जानी दिल बर जानी ओए 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 ओए, तेरी मोहब्बत मेरी ज़बानी, बन के रहेगी कोई कहानी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज के इस वीडियो में जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं भैया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर कब जीरो हो जाता है और कब कब क्या क्या फार्मूला हो जाता है, ये जो आज तक आपके दिमाग में जो उलझन बना हुआ था ना, चुटकियों में इसे सोल्व कर देंगे। और हाँ, आप मरते दम तक इस फार्मूला में गड़बड़ नहीं होइएगा कि कब लग जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए, और कब लग जाएगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और कब हो जाता है जीरो। ये सारे कन्फ्यूजन आज की आज अभी के अभी खत्म होगा। और एसएससी के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इससे संबंधित सारे प्रश्न भी हम आपको करवाने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में, भागिएगा नहीं, क्योंकि ज़िंदगी बदलने वाली है आज आपकी। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं जो आपके दिमाग में है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या क्या हो सकता है। दोस्तों आपको बस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ही मान निकालना है। अब याद रहे कि इसका मान जीरो हो सकता है या इसका मान निकालने के लिए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद रखना बहुत आसान है, ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों जोड़ना है, अब फिर तीनों के वर्गों का योग, अब दो को गुना करना है माइनस में, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ऐसे लिख सकते हैं। यह तरीका है लिखने का। दूसरा तरीका ध्यान दीजिएगा, या इसके बदले जीरो भी होगा, या ये होगा, या 1/2 तीनों का योग, और उसके बाद रुक जाइए, जब 1/2 कर दिए ना तो ए प्लस बी प्लस सी आया, लेकिन यहां ऐसे नहीं, यहां ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यही तो तरीका है। अब इन तीन बात में से कोई ना कोई बात पर आपका सवाल हो जाएगा। अभी जीरो तभी होता है, इसका कंडीशन है कि जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, मतलब कोई तीन संख्या जोड़ने से जीरो हो जाएगा, तो भैया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर भी जीरो होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ये जीरो, हालांकि देखिए जब आपका जोड़ का जीरो होता है तो कौन फार्मूला रखिएगा, इस सब पर लगेगा, जीरो वाला बिना जीरो वाला, ये जीरो होना ही होना है, इस पर भी बनेगा इस पर भी बनेगा तो भी। अब देखिए आपको हम समझाते हैं सिंपल तरीके से। हम आपको इतना का वैल्यू क्या होगा। चलिए, अगर मान लीजिए ए का मान 2 ले लिया, बी का मान 3 ले लिया, सी का मान -5 ले लिया। अब दोस्तों क्या हुआ, ये प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 5 और -5 तो जीरो हो गया ना। यानी कि इन सब को जोड़ा जाएगा तो यहां पर हमको जीरो प्राप्त हुआ। अब सिंपल बात सोचिए
क्या इस फॉर्मूला का वैल्यू जीरो नहीं होगा? होगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी जोड़ के यहां रखेंगे, इस सब को जोड़ने से हुआ जीरो, आ जीरो गुना इतना तो जीरो ही हुआ। आ क्या बताइए ना, जब तीनों मिलकर जीरो हो रहा है तो क्या इस फॉर्मूला का वैल्यू जीरो नहीं होगा? अरे होगा भाई, क्योंकि 1/2 है, आ a प्लस बी प्लस सी जोड़े हैं तो हुआ है जीरो, आ गुना ई वाला इतना लिखेंगे, तो जीरो से किसी को भी गुना कर लीजिए, जीरो ही होना है। तो जब अगर तीनों जोड़कर जीरो हो रहा है तो हर स्थिति में जीरो होना है। इस फॉर्मूला पर बनाइए, चाहे सीधा दिमाग में याद कर लीजिए, रट लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर भी जीरो होगा। अब दोस्तों आप कहेंगे अगर जीरो न रहे तब क्या होगा? तो भैया चलिए इसको हम अब +5 ले लिए। अब इस सब को जोड़ते हैं तो जीरो नहीं होता है, 2 आ 3 5 आ 5 10 हो जाता है। इन तीनों को जोड़ने से क्या हो जाता है? 10 हो जाता है, 10 हो जाता है। तो इस फार्मूला पर पहले रख के देखिए। अच्छा एक बात और सुनिए, जरा आराम से एकदम इत्मीनान से, हाँ खाली भागिए नहीं ना आप। गणित तो हम भैया रे आपको ऐसे ही सिखा देंगे, बैठल बैठल सीख जाइएगा। सुनिए, अगर मान लीजिए फार्मूला काहे लगता है, इसी को इस रूप में लिखा गया है या इसको आप इस रूप में लिख सकते हो। जैसे देखो अगर इस सब का मान रखते हैं तो इधर क्या वैल्यू आएगा, वही वैल्यू इधर भी आना है। जैसे मान रखते हैं 2 का क्यू कितना 8 प्लस यहाँ 3 रखेंगे, 3 का क्यू कितना 27, चलो यहाँ 5 रखेंगे, 5 का क्यू कितना 125। चलो आगे यहाँ देखिए माइनस है ही, 3 गुना a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 5। अब देखिए 5 तिहाई 15 दूना 30 तिहाई 90, -90 हुआ, 27 8 35 हुआ, 35 प्लस 125 माइनस हुआ 90। दोस्तों अब आगे अगर 35 है, 125 में से 90 चल जाएगा तो इधर हमारा कितना बच जाएगा 35, यानी ये वाला 35 और ये वाला +35, तो 35 + 35 आपका कितना हुआ 70 हुआ। तो अगर हमने मान इस पर रख दिया तो हमारा रिजल्ट 70 आया, यहाँ भी 70 ही आएगा। देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाता है, जोड़ के 10 हो जाता है, तो 10 हो गया। ब्रैकेट है a² मतलब 2 का स्क्वायर 4, b² यानी 3 का स्क्वायर 9, प्लस c² यानी 5 का स्क्वायर कितना 25, माइनस गुना करके लिखना है ab यानी 2 तिहाई 6 माइनस bc, ये bc 5 तिहाई 15, ca c और a 5 दूना 10। अब आ जाइए दोस्तों, अब ये हुआ 10, इधर देखिए 10 15 माइनस में 25 प्लस 25 खत्म, 9 4 13, 13 में से 6 गया हुआ 7। बोलिए 10 गुना 7 कितना हुआ 70 हुआ ना, 70 हुआ ना, 70 आया। अच्छा उस फॉर्मूला पर भी 70 आएगा। हमारे विद्यार्थी को ये लगता है ना कि सब अलग अलग बात है, नहीं भाई, बात होगा एक के, खाली तरीका अलग है। ध्यान दीजिएगा, अगर 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अच्छा इसी के बदले इसको भी लिखा जा सकता है, यहां भी 70 आएगा। आइए 1/2 तीनों का योग, तो इन तीनों को जोड़ने से कितना हुआ 10। अब आ जाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों अगर माइनसों वाला का स्क्वायर करिएगा तब प्लस में ही होता है। a माइनस बी यानी दोनों के घटा कर स्क्वायर करना है, 2 में से 3 गया 1 का स्क्वायर 1 के होगा, प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी, तो b और c को घटाइए, 3 5 घटा दीजिएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, c माइनस a का होल स्क्वायर, 5 में से 2 घटा लीजिए 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। आइए ना 1/2 गुना 10 आई, ब्रैकेट मतलब गुना, 9 4 13, 1 हुआ 14, अरे 2 से 10 कटा 5 बार में 14 पचे होता है 70। कोनो दिक्कत है आपको? नहीं ना,
यानी एक बात पक्का है कि जब ये जोड़ने से 0 होगा तब इतना का मान पक्का 0 होगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 0 गुना इतना, मतलब 0 गुना इतना या 0 गुना इतना, सब हो जाएगा क्या 0। इसी फॉर्मूला में भी 0 प्राप्त होगा, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब 0 नहीं होता है तो हम ऐसे फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों हम एक चीज आपको और बताना चाहेंगे, उसके बाद आपको हम क्वेश्चन करवाते हैं, और देखिए कितनी आसानी से आप सारी चीज को समझिएगा, और पूरी जिंदगी जो उलझन बना हुआ था ना आज तक, ये उलझन खत्म। चलिए आपको एक चीज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी याद रखना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। चलिए इसको भी याद रखना है तो बड़ा सिंपल। इसको याद रखने से क्या होगा, इन तीनों का योग पता रहेगा, इसका पता रहेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस या ए निकालना रहेगा। मतलब ये देखिए 3 टर्म में होता है, 1 2, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये वाला तीसरा टर्म। इस 3 में से किसी 2 का वैल्यू हमेशा दिया हुआ होगा और एक तीसरे का वैल्यू आपसे पूछ लिया जाएगा। इतना याद कर लीजिए, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कोनो मुश्किल नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अच्छा, इसका मतलब है कि 2 बार ए बी, 2 बार बी सी और 2 बार सी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c, ऐसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे। वही 2 कॉमन ले लिया गया है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो गया ब्रैकेट के अंदर। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, आपको क्वेश्चन करवाते हैं। तेरी नजर का बन के निशाना, अरे मैं हो गया हूँ तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, अब बिल्कुल यही है मेरा फसाना, मैं बन गई हूँ तेरी दीवानी। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, अब आपका दिमाग काम करना हो सकता है बंद कर रहा हो कि कब लगाएं फार्मूला हम। यही तो समस्या था जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों x बराबर z बराबर 225 और y बराबर 226, यानी x का वैल्यू हमारा पता है 225, y का वैल्यू हमको पता है, y का नहीं पहले लिख लेते हैं, चलिए हाँ y का ही लिख देते हैं 226। तो x और z का है 225, तो z का भी कितना 225, क्योंकि ये दोनों बराबर है, x और y बोला। अब इतने के वैल्यू यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यहाँ ए बी सी के जगह एक्स वाई जेड है, कोई दिक्कत नहीं। -3xyz बराबर क्या होगा आपको पता है। इसके लिए हम 2 फार्मूला अभी सीखे हैं, और एक तो 0 होता है। 0 कब होता है, जब इन तीनों का योग हो जाए 0। क्या इन तीनों को योग 0 होगा, कोई माइनस में है भी नहीं, इसको जोड़ने से कभी 0 होगा नहीं। तो 0 नहीं होगा तो इसके लिए 2 फार्मूला है। अब उन दोनों में से कौन लगेगा, ये देखिए 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 देखिए, सुनिए ना, लगेगा तो दोनों, लेकिन आपके लिए कौन आसान होगा। अगर एक फार्मूला हम ये लिख दे, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी वाला, तो यहाँ ए बी सी के जगह एक्स वाई जेड हम लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, और इंटू यहाँ लिख देते हैं हम क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब माइनस लिख देते हैं कितना, ए बी, यानी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ये चलिए यहाँ पर ये सब माइनस होगा, माइनस, चलिए इसको लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सोचिए, अगर इस फॉर्मूला पर आप बनाएंगे तो क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आसान होगा करना, क्योंकि आपको, चलिए थोड़ा सा उधर घुमा दें, हाँ 225 का स्क्वायर करना होगा, 226 का स्क्वायर करना होगा, ये बहुत हार्ड हो जाएगा। फिर 225
226 को गुना भी करना होगा, 225 भी गुना करना होगा, ये हो जाएगा मुश्किल। तो एक फॉर्मूला हम और जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड लिख देंगे इसको, और उसके बाद लिख देंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये आसान होगा क्योंकि इन दोनों का अंतर का वर्क करना है, इसलिए इस फॉर्मूला का अभी यूज नहीं करेंगे, आएगा आंसर उतना ही लेकिन ना करेंगे, इसका यूज करेंगे 1/2 और सबको जोड़ देते हैं, 2 तिहाई 600 ही हो गया, अब 25 तिहाई 75 1 76, यानी 676 ये वाला आ गया। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इन दोनों के अंतर का स्क्वायर 1 होगा। अब चलिए आगे क्या है हमारा y माइनस जेड, तो y माइनस जेड के इन दोनों का अंतर का स्क्वायर 1 होगा, प्लस z माइनस एक्स इन दोनों के अंतर का स्क्वायर 0 हो जाएगा। दोस्तों ये 1/2 गुना 676 गुना 2 हुआ, अरे 0 + 1 + 1 2 होता है, 0 ना कर दीजिएगा, गुना थोड़े है इधर, 0 और 1 जोड़ 2 से 2 कट गया भैया, बचा 676। तो आपको समझ में आया कि कब फॉर्मूला लगाना है, कब आसान कौन सा होगा। आइए और क्वेश्चन कराते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा, आप पकड़ पाइएगा। आप की ये बेरुखी हो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, x बराबर 2 y बराबर 1 z बराबर -3, तो x³ + y³ + z³ - 3xyz का वैल्यू क्या होगा। अब एक बात, इन दोनों को जोड़े, x + y + z तीनों को जोड़ दे, 2 × 1 3 और 3 में से -3 हो गया तो 0 हो गया। जब तीनों का योग हो जाएगा 0 तो इतना का वैल्यू आएगा 0, चाहे कौनो फॉर्मूला यूज कर लीजिए, है ना, क्योंकि सब फॉर्मूला में एक बार तो इन तीनों को जोड़ के लिखना ही है, याद है ना। अगर लिखते हैं a + b + c, यानी यहाँ x y z है तो हम लिखते x + y + z, अब फिर लिखते यहाँ पर x² + y² + z² माइनस x y y z z x, ऐसे लिखते। यहाँ पर रखते तीनों का योग 0 और 0 गुने इतना होता है आंसर 0। तो समझ में आ गया होगा कि जब 0 होना है तो ये तीनों का योग 0 होगा, इसका वैल्यू मार दीजिए 0। आइए बढ़ते हैं आगे। कि तोहे का बतलाई हो, कैसे समझाई हो, अब हो के जुदा तो से जियल न जाई हो। ध्यान दीजिएगा, यहां पर a + b + c 0 दे दिया गया है, a का मान अलग, b का मान अलग, c का मान अलग नहीं दिया है, 0 दे दिया है, तो इतना का मान। आपको पता है कि जब a + b + c बराबर 0 होता है तब तो a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर भी 0 होता है। ये बात शुरू से देख रहे हैं आप। तो अब इतने के मान हमको चाहिए, तो उधर ही चल जाएगा, बस हमें बच जाएगा a³ + b³ + c³, अब बराबर के उधर चल जाएगा, तब प्लस में हो जाएगा 3abc। यही बात है दोस्तों। जानते हैं इतने के जो वैल्यू होगा वो भी इसी के बराबर होता है। हालांकि हमसे जो पूछा गया, इस बार हमसे पूछा गया a³ + b³ + c³ का मान, तो इतना इधर रहने दिए, बाकी उधर चल गया, तो 3abc हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब ये वैल्यू इसके बराबर ही होता है, आप मान रख के देख लीजिए। अगर मान लीजिए a का मान हम 1, b का मान 2, c का मान -3 ले ले, तो ये सब तो हो गया ना 0, यानी a + b + c बराबर क्या हो गया 0। तो इसका करिए यहाँ पर 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, अब प्लस 3 का क्यू 27, लेकिन ये -27 हो जाएगा, -27। अब उधर देखिए, 3 गुना a गुना b गुना c। चलिए अब ये हो गया क्या, 8 × 1 9, 27 में से 9 गया -18। इधर भी देखिए 3 × 1 3 दूना 6 36 18 -18 हुआ कि नहीं हुआ। तो सीधी बात है कि ये जब इसके बराबर है तो इतना का जो वैल्यू होगा वही इतने के वैल्यू के बराबर। तो a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर 0 होता है। कब? जब ये तीनों का योग 0 होता है। तो इतना का मान क्या, तो यही -3abc उधर चल गया, +3abc हो गया। देखते हैं अगले क्वेश्चन।
तो आइए दोस्तों, हमारे सामने जो अगला सवाल है जो आप देख रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 10 है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर क्या होगा। अब इस सवाल को बनाने के लिए आप सोचिए कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको x का, y का और z का अलग मान नहीं दिया हुआ है, जो इतना का मान हम झट से कोई फार्मूला लगा दे। लेकिन एक बात है कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है, तो आप सोचो कि इसके लिए तो हमारा एक फार्मूला होता है ना, x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। इतना हम लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा कैमरा इधर घुमा दूं मैं। अच्छा, इसी में अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, हम माइनस कॉमन क्यों ले रहे हैं ये देखिए, क्योंकि हमें एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स सब प्लस में वैल्यू पता है 10। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब माइनस कॉमन ले लिया तो एक काम करो, इसको बड़का ब्रैकेट कर देते हैं। अभी माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई जेड और माइनस माइनस सॉरी यहाँ माइनस है, सॉरी माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये भी हो जाएगा प्लस जेड एक्स। अब क्या हो जाएगा, अब इतनी की वैल्यू हमें पता है, इतना का वैल्यू पता है 10, वहाँ रख देंगे। x प्लस वाई प्लस जेड का भी वैल्यू पता है 6। अब हमको केवल चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान। ये कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको जब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू होता है क्या, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यही है ना, बताया ना पीछे। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मान पता है हमें 6। अब ये 6 का स्क्वायर हुआ 36। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, इतना का मान आपको पता है 10। भैया 10 दूना हुआ 20, 20 आके 36 में घटा हुआ 16। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 16। इतना में देखिए 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 देखिए, अरे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान हमको पता है 6, ब्रैकेट मतलब गुना। अब सुनिए, इतना का वैल्यू हमको पता है 16 माइनस इतना का वैल्यू हमको तो पता है पहले से 10। अब रुक जाना, अब 6 गुने 16 में से 10 गया 6, 6 36, हमारा आंसर तैयार है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा। यानी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ज़रूरी नहीं कि आपको एक्स वाई जेड का मान अलग दे के और तब इतना का मान पूछे, वैसा भी रहता है और ऐसा भी रहता है। और आगे नए नए तरीके से इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कि तुम मेरे चलिए तो देखा जाए इस क्वेश्चन को, बहुत ज़बरदस्त है। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, तो पूछ लिया हम लोगों से ए बी प्लस बी सी अब प्लस सी ए का मान। अच्छा, ये तो हो जाएगा आसानी से, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकाला। तो ये हमको कहाँ मिलता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में मिलता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाता है हमारा। तो अब बताइए, इतना का वैल्यू हम 6 रख लेंगे, अब 6 का स्क्वायर कर लेंगे बराबर इतना का मान हमको पता है 14, अब प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। अच्छा, 14 आके घट गया 36 में से, 36 माइनस 14 अब बराबर हो गया 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस कितना सी ए। अब 36 में से 14 गया तो 12, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22 बराबर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया। 2 से काट दिया 11 बार में, 11 हमारा आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। बहुत ईजी था ये। चलिए दोस्तों, सवाल देखिए,
कहता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 है और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 71 ABC। तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। एक बात समझिएगा, यहाँ पर आप यहाँ पर देखिएगा, इन तीनों का योग 15 दिया है, इन तीनों का योग 15 दिया है। अगर इन तीनों का योग 0 रहता तो इतना का मान 0 हो जाता है, होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर करके। अच्छा a प्लस बी प्लस सी, इस तरह के फार्मूला में हमें a प्लस बी प्लस सी वाला एक फार्मूला पता है और उसमें यह भी पता हमें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता है हमें, और फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए वाला है ना फार्मूला। एक तो होता है जहाँ 1/2 से गुना करते हैं, a प्लस बी प्लस सी लिखते हैं और फिर लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। लेकिन होल स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि हम a प्लस बी प्लस सी बराबर पता है। और इसको जब हम सोल्व करेंगे इसको, तो देखिए क्या होगा, ए बी सी एलसीएम हो गया, a से a कटा तो ऊपर बी सी, अच्छा b से b कटा तो ए सी, और C से C कटा तो ऊपर AB, अब बराबर हमारा 71/ABC। ABC चला गया, हमारा बच गया AB प्लस BC प्लस CA। ठीक से लिख दें, AB प्लस BC प्लस CA, सीधा सीधा लिख दिए 71। चलिए अच्छा, CA चाहे AC एक ही बात है 71। अब ये चीज़ और ये चीज़ हमको पता है, A प्लस B प्लस C पता है, AB माइनस BC माइनस CA है, यहाँ प्लस है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी ठीक रहने देते हैं। और ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर माइनस को कॉमन ले लूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बच जाएगा। आइए अब क्या करना, हमें इतना का मान हमको पता है 15, लीजिए ब्रैकेट। अब इतना का वैल्यू स्क्वायर वाला का नहीं पता है, माइनस इसका पता है हमको कितना 71। तो दोस्तों एक काम करते हैं, आप जो फार्मूला जान रहे हो, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये फार्मूला। अच्छा इतना का वैल्यू हमको पता है 15, तो 15 का स्क्वायर कर लिया बराबर। अब हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू हमको पता चल गया है 71। अब आइए 15 का स्क्वायर होता है 225, इसमें से घटेगा 71 दूना 142, 142 घट जाएगा, बराबर बच जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 5 में से 2 गया तो 3, 2 में से नहीं जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये खत्म हो गया, यानी 83 हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान। अब एक काम करिए ना, हमें इतना के बदले तो इतना लिखे, इसमें माइनस कॉमन लिए, ये हुआ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 15। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमारा हो जाएगा 83 और माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान, ये तो पता है हमें 71। और लीजिए ये 15 हुआ और 83 में से 71 गया तो 12 हुआ, अब 12 गुना 15 होता है 180, हमारा आंसर है तैयार। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें। आइए दोस्तों एक सवाल, x बराबर 332, y बराबर 333, z बराबर 335, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान। हम इसके लिए 2 फार्मूला जानते हैं। एक तो 0 हो जाता है कब, जब इन तीनों का योग 0 होता है तब 0 हो जाता है इतना का मान। लेकिन हमको पता है कि अगर 332, 333 और 335 को जोड़ेंगे तो कभी भी 0 नहीं मिलेगा। तो अब हम कौन फार्मूला लगाएं? एक तो फार्मूला हमारा 1/2 इंटू है a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, यही ना है। एक तो ये वाला, और दूसरा हमारे पास फार्मूला है भैया, ये देखिए इधर देखिए जरा, सुनिएगा, ए बी माइनस बी सी माइनस ये है। अब रही बात कि क्या इसको यूज करें या इसको।
आएगा दोनों पर सही आंसर, एक आंसर आएगा, अलग नहीं आएगा। लेकिन इस पर जब आप रखोगे तो ए स्क्वायर सोच लो इतना का स्क्वायर करना होगा, बी स्क्वायर इतना का स्क्वायर, सी स्क्वायर इतना का करना होगा। तो इसको हम छोड़ देते हैं, इस बार इस फार्मूला का यूज हम ना करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका करेंगे, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों घटा के स्क्वायर कर लेंगे। लीजिए 1/2 और तीनों को जोड़ के यहाँ लिखना है, तो 3 तिहाई 900 ई हो गया, 900 ई हो गया, और 30 तिहाई 90 ई वाला हो गया, और 2 और 3 5 और 5 10 और, यानी कि हो गया 1000। 90 और 10 100 और 900 1000, सबको जोड़ने से हुआ 1000। ये हो गया भैया ब्रैकेट के अंदर कितना, 1000। अब इधर अंतर का स्क्वायर करना है, ए बी का मतलब ये है, ई बी है, तो इसका अंतर 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका अंतर कितना भैया, इसका अंतर 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस सी माइनस ए का, अब इसमें 3, अब 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 4 13 1 14, अरे 1/2 गुना हुआ यहाँ 1000 गुना हुआ 14, 2 से कटा 7 बार में आंसर हुआ 7000। और सुन लीजिए एक बात, जो भी क्वेश्चन हम आज कराए ना एसएससी के घटना चक्र के बुक में मिल जाएगा आपको। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही आसानी से अब आप बना पाएंगे, कोनो दिक्कत नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। अगर सच में ये बात आपके दिल को छू गया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि अगर जब आप लाइक करते हैं तो मेरे अंदर और हिम्मत बढ़ता है कि भैया और वीडियो मुझे बनानी चाहिए इस तरह के, और अच्छे नॉलेज वाला वीडियो हम आपके साथ शेयर करें। और मेरा पढ़ाने का बस यही तरीका होता है कि हम ऐसे पढ़ाएं कि कोई भी सीख सके, मेरा बस इतना ही मकसद है और कुछ नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ कि खूब तेज स्टूडेंट ही हमसे सीखे, मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने छोड़ दिया है पढ़ना मैथ के वजह से, जिनको मैथ नहीं आता है, जिसके वजह से तैयारी भी छोड़ चुके हैं या तैयारी नहीं करना चाहते, सबको मैथ आएगा समझ में, इसकी गारंटी है। अगर आप चाहते हैं मेरा पूरा कोर्स खरीदना, अगर पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप कोर्स को खरीद सकते हैं। धुरीना ऐप पर वहाँ टेस्ट भी मिलेगा, PDF भी मिलेगा, सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती है, पूरे टीम काम करता है उसके साथ। तो चलिए मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।